तो आज हम बात करेंगे क्यों और कैसे करना है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके ऊपर मेरा आज टॉपिक है, तो मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ टीचिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो चलिए हम इस पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो क्यों करना है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन्वेस्ट करने का मतलब आपको गलत लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने का तरीका ही, मतलब मैं जो बोलता हूँ ना, आपको पैसे बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो, तो आप उसका मतलब ही दूसरा समझ के बैठ गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है सभी लोग पूरी तरह गलत समझ के बैठ गए हैं इन्वेस्टमेंट बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे, जैसे 10,000 में से आप 1,000 रुपये बचा रहे हो। ठीक है, 10,000 में से 1,000 रुपये बचा रहे हो और उसे बैंक में डाल दिया और कहीं पैसे को आपने रख दिया। ठीक है, तो मैं बताऊं ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। ठीक है, 10 साल पहले जाना, ठीक है, 10 साल पहले जाना, एक सिर्फ मैं कोई एक आइटम ले लो जो अभी 10 रुपये का है, वो 10 साल पहले कितने रुपए का था। ठीक है, बट आपने 10 साल पहले जो 10 रुपये रखे हैं आज भी वही 10 रुपये हैं। ठीक है, तो आपके पैसे नहीं बढ़े, बट आइटम के सामान, ठीक है, हर एक चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे को कहीं छुपा के रखना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप उस पैसे को कहीं लगाए जहां वो पैसा इंक्रीज हो समय के साथ, कम से कम इतना तो इंक्रीज हो। ठीक है, एफडी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं, एफडी में आप अपने पैसे को कम से कम जैसे इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई बढ़ती है ना, उतने हिसाब से तो आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एफडी में रख रहे हैं 1,00,000 रुपया, तो आपको 8% ब्याज मिलता है। ठीक है, और ये 8% दाम भी बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब आपके यहाँ पैसा ना घट रहे ना बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको अगर पैसा घटाना ही भी नहीं है और बढ़ाना भी नहीं, तो आप एफडी में पैसा रख लो। ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं एफडी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके, और इतना भी खराब नहीं है एफडी। और अगर अब मैं बात करूँ, आप सिर्फ पैसा रख रहे हो, तो उसमें तो आपके पैसे घटेंगे, क्योंकि आप दाम देख लो, खुद पता चल जाएगा, और महंगाई देख लो। ठीक है, आज का इन्फ्लेशन कितना चल रहा है और पहले का कितना, क्योंकि आज की महंगाई, अगर आपको बताऊं, एफडी में आपको आज के समय पे 8% रुपीज बैच मिल रहा है, 8% का आपका बैच मिल रहा है, तो मतलब आज की महंगाई 8% तक बढ़ गई है। ठीक है, और आने वाले टाइम पर अगर एफडी में आपको 15% का बैच मिला, तो समझ लेना कि महंगाई 15% तक बढ़ गई है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करने क्यों है। ठीक है, तो मैं नया पेज खोल लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे पैसे की, जो आपकी नजर रहती है ना पैसे के ऊपर, इसके लिए खर्चा कम करने के लिए। ठीक है, खर्चा कम करने के लिए भी आप ले सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का सहारा। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये जो आपकी इनकम होती है, उसके बाद खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बीच का बैलेंस आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, सेविंग कर सकते हैं आप, सेविंग और एसेट्स बनाने की आदत बना सकते हैं। इससे टैक्स लायबिलिटी घटाने में मदद मिलती है आपको, इन्वेस्टमेंट में अधिकतम रिटर्न मिलने में सहायता मिल सकती है, एसेट मैनेजमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और विल, मतलब आपके आने वाले गोल्स, ठीक है, ये सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये सब आप करोगे, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, तो ये सब आपको पॉइंट जोड़ना होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के स्टेप्स क्या है। ओके, तो स्टेप्स के ऊपर अब हम बात करेंगे, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला हम स्टेप लेंगे, अपने वर्तमान आर्थिक स्थिति पहचानो। ठीक है, आप अपने जो भी फाइनेंशियल चल रहे हैं, फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, उसे पहचानो। परिवार के सभी कमाने वाले की कमाई के हिसाब लगाए और सारी, मतलब आपके जो परिवार में, जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, अगर वो 4 लोग भी कमा रहे हैं, तो उनका आप टोटल पैसा का हिसाब लगा लो कि वो कितना कमाते हैं। उसके बाद जानकारियां जमा करो और आपको पता करो कि सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या, मतलब आप कहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है, क्या सिर्फ आप काम करके कमा रहे हैं, या आपकी कोई साइड इनकम भी है, ये दिन में आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद लोन, कितना लोन है आपके पास, और आपके पास एसेट कितना है, एसेट का मतलब होता है आपके पास जायदाद कितनी है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज कितने हैं, ये सब चेक कर लो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया आपने, अब आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटीज, इन सबको चेक करना है और करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देख लो, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बढ़े। सेकंड पॉइंट है हमारा गोल्स के ऊपर। ठीक है, गोल्स के ऊपर है, तो मैं इसे समझाता हूं। अपने लक्ष्यों या गोल की पहचान करें, घर के हर सदस्य से परिवार के मौजूदा और फ्यूचर के गोल्स के बारे में पूछे। हर गोल की प्रायोरिटी तय करें और उसके लिए समय तय करें। ठीक है, हर लक्ष्य के साथ फाइनेंशियल वैल्यू लिख दें। यह सब करने वाले शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको सही इन्वेस्टमेंट चुनने और
अपने एक समय में कमाई करने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने जो लक्ष्य है या गोल्स है उसे आप पा सकोगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट हो गया। टोटल मैं 6 पॉइंट बताऊंगा इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है गोल्स एंड इनकम। ठीक है, गोल्स और इनकम के बीच के अंतर के पहचान है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर को पहचाने। अब गोल्स और इनकम एक ही नहीं होते। एक बार आप अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को देख लो। ठीक है, करंट फाइनेंशियल स्टेटस को देखने के लिए मैंने क्या क्या करना है मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, उसके बाद ये सब देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि भविष्य में किसी खास लक्ष्य के लिए आपको कितनी रकम की ज़रूरत है अथवा अमाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने तीसरा पॉइंट क्लियर किया है। चौथा, ओके, अपना निजी फाइनेंशियल प्लान बनाएं। ठीक है, आपको अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, पीपी कौन से पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद कौन से बॉन्ड्स में, कौन से टर्म डिपॉजिट्स में और कौन से डेप्ट फंड में। इन सब इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन को चेक करो, आपको कौन सा सही लगता है उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, और मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि एक जगह इन्वेस्ट में एक जगह के ऊपर निर्भर मत रहो। एक स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया तो ये मत बोलो कि वो स्टॉक आपको लाखों में पहुंचा देगा। ठीक है, क्योंकि कोई स्टॉक के ऊपर कोई गारंटी नहीं होता, बट हम एक काम कर सकते हैं कि हम अलग अलग स्टॉक में लगाएं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ठीक है, तो चौथा पॉइंट मैंने किया है क्लियर। 5वें पॉइंट पे पढ़े। तो 5वां पॉइंट है अपने फाइनेंशियल प्लान को स्टार्ट भी कर दो। ठीक है, लागू करो, क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्लान बना दिया, अब उसे आप साइड में रख दोगे क्या, क्योंकि आपने उतना मेहनत लगाया उस प्लान को बनाने में, आपने पूरी हिसाब किताब कर ली, आप क्या उसे साइड में रखोगे। अब आपको उसे साइड में नहीं रखना है, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, बैंक अकाउंट्स देखो कि बैंक में कितना बैलेंस है चेक करो, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलो और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करो। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। ओके, तो अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि है हमारा, ओके, तो हमारा आखिरी पॉइंट था इसके ऊपर, समय समय पर अपने प्लान को रिव्यू करिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। देखिए, आज का आपने जो प्लान किया वो अलग है, कल जो आपने प्लान किया वो अलग है। आप देखो कि वो प्लान सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि किसे पता, क्योंकि आपने जो प्लान बनाया वो हो सकता है कि चल रहा है ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक बार रिव्यू कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, आशा करता हूँ अब मैं कुछ आपको टिप्स दे दूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के, जिससे आपको मदद मिल जाए। तो सबसे पहला टिप है कि अभी शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि जब आप शुरू करोगे तभी से लागू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अपनी जो आपने लिस्ट बनाई है उसके प्रति ईमानदार रहो। कोई भी खर्चे, सभी खर्चे आपको मिलाना है। ऐसा नहीं है कि ये खर्चा छोटा मोटा था, ऐसा नहीं है, आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है। ठीक है, तीसरा, अपने जो लक्ष्य बना रहे हैं आप, गोल्स, वो सही होना चाहिए, फालतू के लक्ष्य मत बनाओ। ठीक है, तो जैसे कि आपको जो कोई भी एक लक्ष्य बनाना है वो फ्यूचर में जाके कुछ काम आने चाहिए, ऐसे लक्ष्य बनाइए। उसके बाद समय समय पर अपने प्लान को रिव्यू करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नज़र डालते रहिए। ओके, परफॉर्मेंस भी करिए और परफॉर्मेंस को चेक भी करिए। ठीक है, उसके बाद एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि आपने इस प्लान को सिर्फ 7 दिन के लिए लागू करना है, आपको इस प्लान के लिए सदैव लागू करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा डीप में बात नहीं की है। ठीक है, ज़्यादा ब्रीफ में बात नहीं की, ज़्यादा डीप में बात नहीं की, हमने सिर्फ इतना बात किया कि क्यों और कैसे करें। ठीक है, बाकी क्यों करें वो तो मैंने बताया ब्रीफ में, बट कैसे करें वो तो ब्रीफ में नहीं बताया। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम आगे आने वाले समय पर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।